हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश अड्डा। इंग्लिश अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो कुछ खास वर्ड्स पे होने वाला है जो आपके लिए रामबाण साबित होगा और आपके अंग्रेजी को बूस्ट करने के लिए और किसी का मजाक उड़ाने के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। फ्रेंड्स, यदि आप भी चाहते हैं किसी का मजाक उड़ाना अंग्रेजी में, तो आप इन सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हो और अपने आप में खुशी को फील कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं वर्ड ऑफ द डे की ओर। आज का हमारा वर्ड है फ्रेंड, चलिए सबसे पहले देखें। हमारा आज का वर्ड है टम्मी। क्या है? टम्मी। इस टम्मी का मतलब क्या होता है? टम्मी का मतलब होता है तौंद। क्या होता है? तौंद। टम्मी का मतलब तौंद। मैंने बोला ग्लूटन, मैंने बोला ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है पेटू। क्या होता है? पेटू। मैं सभी पे एग्जांपल भी आपको दूंगा। चलिए, ग्लूटन का मतलब होता है पेटू। तीसरा वर्ड है हमारा क्रश द पार्टी। क्या होता है? क्रश द पार्टी। इसका मीनिंग होता है फ्रेंड, क्रश द पार्टी का मतलब होता है बिन बुलाए मेहमान। बिन बुलाए मेहमान। सभी के घर में अक्सर आते रहते हैं ये बिन बुलाए मेहमान, तो इसे बोलते हैं बिन बुलाए मेहमान। क्रश द पार्टी। डॉग। डॉग का मतलब होता है पीछा करना। डॉग का मतलब आपने सुना होगा कुत्ता होता है, सही सुना है, लेकिन आज डॉग का मतलब सुन लो, पीछा करना होता है, क्योंकि कुत्ता ही सभी का पीछा करता है, इसीलिए डॉग का मीनिंग हमने पीछा करना बोला। कैसे? मैं अभी आपको सेंटेंस में प्रूफ कर दूंगा, देखना। चलिए, अगला वर्ड है हमारा ए डॉग। क्या है? ए डॉग। और ए डॉग बोलता है एक भ्रष्ट लड़का। अब ध्यान देना, कोई भ्रष्ट लड़का होगा ना, वो ही डॉग बनेगा। एक भ्रष्ट लड़का ही डॉग बनेगा। और कैसे क्या करेगा मैं इस सेंटेंस में भी आपको समझाऊंगा। चलिए, अगला वर्ड है हमारा अ डॉग। हो गया। इसके बाद का वर्ड है ए कैट। ए कैट का मतलब होता है भ्रष्ट लड़की। जैसे एक डॉग, ए डॉग का मतलब है भ्रष्ट लड़का, उसी तरह से एक कैट का मतलब है भ्रष्ट लड़की। भ्रष्ट लड़की जो अपने आचरण से गिरी पड़ी है, उसे बोलेंगे भ्रष्ट लड़की। नेक्स्ट है फ्रेंड सी कैट। सी कैट को हम बोलते हैं चुड़ैल। क्या बोलते हैं? चुड़ैल। अब चुड़ैला का मत पूछ लेना आप हमसे कि चुड़ैला का क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब बात करते हैं हम सी कैट के बाद टोमेटो। टोमेटो का मतलब होता है टमाटर। यही पर है ना आप? टमाटर नहीं, टोमेटो का मतलब होगा एक सुंदर लड़की, क्योंकि टोमेटो देखने में पकने के बाद जितना सुंदर लगता है, तो यहाँ पर लड़की का कंपेयर टोमेटो से कर दिया गया और टोमेटो का मतलब होता है एक सुंदर लड़की। चलिए, बात करते हैं डॉगमा। डॉगमा का मतलब होता है नीति। क्या होता है? नीति। सरकार बहुत सारी नीतियों को अपनाती है, बहुत सारी नीतियों को इंप्लीमेंट करती है जनताओं के लिए, तो क्या होता है? डॉगमा मतलब नीति। चलिए, अब हम सेंटेंस में कन्वर्ट करके इसे सीख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या इसका मीनिंग होता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर टम्मी। क्या बोला मैंने? टम्मी। चलो, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप बना के दिखाओ, या फिर आता है तो कमेंट में लिख के बताना। टम्मी मतलब होता है तौंद। क्या होता है? तौंद। इसे सेंटेंस में मैं तो बता रहा हूं, आप कोई और सेंटेंस बना के बताना, कॉमेंट में लिखना अगर आपको आता है तो, बाकी तो मैं बता ही रहा हूं। चलो, टम्मी का मतलब होता है तौंद। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे? ऐसे ना, देखिए, तुम्हारा तौंद बाहर आ रहा है। आप क्या बनाओगे? कमेंट में लिखना। मैं क्या बना रहा हूं मुझसे सुन लेना। तुम्हारा तौंद बाहर आ रहा है मतलब तौंद मतलब पेट। जिसका पेट कमर से सरक जाता है उसे बोलते हैं तौंद बाहर निकल जाना। तो क्या बोलेंगे? तौंद मतलब टम्मी। मैंने बोला तुम्हारा तौंद बाहर निकल रहा है, मेरा तौंद बाहर निकल रहा है, तुम्हारे पापा का तौंद बाहर निकल रहा है। क्या बोलोगे अंग्रेजी में? योर टम्मी इज बल्गिंग आउट। बल्गिंग का मतलब होता है बाहर निकल जाना, फेंक देना, यानी जब पेट बाहर फेंक देता है ना भैंस की तरह, तो क्या बोलेंगे उसे? योर टम्मी इज बल्गिंग आउट। तुम्हारा तौंद बाहर निकल रहा है, तुम्हारा तौंद फेंक रहा है, कुछ करो यार। नहीं, मजाक के पात्र बन जाते हैं जब हमारा पेट बाहर आ जाता है। तो क्या बोलेंगे? योर टम्मी इज बल्गिंग आउट। तुम्हारा तौंद बाहर आ रहा है। आराम से समझना फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है जैसे ग्लूटन, पेटू। हमारे मोहल्ले में एक क्या है? एक लड़का है, या फिर एक हमारा क्या है? पड़ोस है। शर्मा जी ही पड़ोस है, मान लो हमारे शर्मा जी, यानी पड़ोसी में एक शर्मा जी हैं, क्या करते हैं? या फिर हमारे राय जी हैं, कोई भी है मान लो। ये कास्टिज्म नहीं है, ये एक मजाक है, एक फनी मोमेंट इस वीडियो में है, इसीलिए मैंने बोला चलो ये क्या है? ग्लूटन है, पेटू है। हमारे बगल का एक पड़ोसी है, वो बहुत ज्यादा खाता है और खाते खाते इतना खाता है कि अपने आप को भूल जाता है और खाने के साथ ही उसे दौड़ना पड़ता है। समझ रहे हो कहां दौड़ना पड़ता है? चलो बात करते हैं। ग्लूटन, पेटू। मैं क्या बोलूंगा? मेरा दोस्त पेटू है। क्या बोलोगे? मेरा दोस्त पेटू है। ट्रांसलेट करो, माई फ्रेंड इज ग्लूटन। मैंने क्या बोला? मेरा दोस्त पेटू है। माई फ्रेंड इज ग्लूटन। मेरा दोस्त पेटू है, माई फ्रेंड इज ग्लूटन। चलो, समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं ना, क्रश द पार्टी। क्रश द पार्टी का मतलब होता है बिन बुलाए मेहमान। कभी आपने हैव यू एवर ज्वाइन द पार्टी?
हैव यू एवर ज्वाइन द क्रश द पार्टी? क्या आपने कभी बिन बुलाए मेहमान की तरह ज्वाइन किया है पार्टी को? अरे अक्सर करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं और भी बच्चे करते हैं। कभी भी मार्केट साइड में कहीं भी शादी विवाह हो रहा हो, फंक्शन हो, एकदम बफर सिस्टम लगा हुआ है, बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से एकदम सूट बूट चढ़ा लेते हैं और चल देते हैं वहां पे भोज खाने के लिए। कैसे? क्रश द पार्टी के रूप में। पता नहीं लड़के का शादी है, लड़की का शादी है, कभी वो तो लड़के की शादी में कहते हैं बर्थडे है मेरे दोस्त का, कभी लड़की की शादी में कहते हैं लड़का की साइड से है, कभी कह देते हैं लड़की की शादी में या फिर लड़का की शादी में। उधर जाएंगे लड़का में जाएंगे कहेंगे लड़की की साइड से हैं, लड़की में जाएंगे लड़का की साइड से हैं। कभी कभी तो फंस जाते हैं बच्चे, कभी कभी चले जाते हैं बर्थडे में और कहते हैं हम लड़के वाले की तरफ से, और वो फंस जाते हैं, उनकी बेइज्जती हो जाती है। तो वैसे पार्टी में ज्वाइन करने को हम बोलते हैं क्रश द पार्टी। क्या बोलते हैं? क्रश द पार्टी। चलिए बात करते हैं। क्रश द पार्टी का मतलब होता है बिन बुलाए मेहमान, यानी जिसको बुलाया नहीं और वो पहुंच चुके हैं, फिर भी मेहमान है ना, क्योंकि वो आए हैं भोज खाने तो मेहमान ही है, तो चलो उसी को बोलेंगे क्रश द पार्टी। चलो मैंने क्वेश्चन किया, मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड आपसे, हैव यू एवर, क्या आपने कभी क्रश द पार्टी ज्वाइन किया? हैव यू एवर ज्वाइन द क्रश द पार्टी? आपका आंसर होगा नो नो। अगर आपने किया भी है तब भी कहेंगे नो नो, क्योंकि शर्म तो आ रही होगी ना, क्योंकि आप कैसे बोल सकते हैं हाँ मैं गया हूं, बेइज्जती वाली बात है ना, इंसल्ट हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? नो आई हैव नॉट एवर ज्वाइन द क्रश द पार्टी, मैंने कभी क्रश द पार्टी ज्वाइन ही नहीं किया। क्या बोलूंगा? मैंने कभी क्रश द पार्टी ज्वाइन नहीं किया है। आई हैव नेवर ज्वाइन द क्रश द पार्टी, मैंने कभी क्रश द पार्टी ज्वाइन नहीं किया, यानी बिन बुलाए मेहमान की तरफ मैं कभी गया ही नहीं। तो मैंने क्या बोला? आई हैव नेवर। चलो ठीक है, मैंने क्वेश्चन किया हैव यू एवर ज्वाइन द क्रश द पार्टी? नो नो आई हैव नेवर ज्वाइन द क्रश द पार्टी। चलो आगे बात करते हैं डॉग। डॉग का मतलब होता है पीछा करना। इस तीनों वर्ड को हम साथ में ले लेंगे, चलो एक सेंटेंस बन जाएगा। क्या? इस डॉग का मतलब पीछा करना, एक डॉग का मतलब भ्रष्ट लड़का, और एक कैट का मतलब एक भ्रष्ट लड़की। क्या बोलोगे? एक भ्रष्ट लड़का। लड़की कभी भी इसके पीछे नहीं जा सकती ना, बिल्कुल ये लड़कों का हैबिट है सर, तो लड़का ही दौड़ेगा, लड़की दौड़ नहीं सकती। चलो लड़कियां सुन के खुश मत होना। आगे बात करते हैं। एक भ्रष्ट लड़का एक भ्रष्ट लड़की का पीछा कर रहा है। एक भ्रष्ट लड़का एक भ्रष्ट लड़की की पीछा कर रहा है। क्या सेंटेंस बनाओगे? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश प्लीज। आता है कमेंट में लिख देना। क्या बनाओगे? A dog is dogging a cat. एक भ्रष्ट लड़का एक भ्रष्ट लड़की का पीछा कर रहा है। A dog is dogging, डॉग का मतलब पीछा करना, a dogging मतलब पीछा कर रहा है। क्या बोलोगे? A dog is dogging a cat. A dog is dogging a cat. एक भ्रष्ट लड़का एक भ्रष्ट लड़की का पीछा कर रहा है, यानी लड़की भी भ्रष्ट है यार, सिर्फ लड़का नहीं लड़की भी भ्रष्ट है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। तो मैंने क्या बोला? अ डॉग इज डॉगिंग अ कैट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी कैट, मतलब होता है चुड़ैल। कभी आपको लड़कियों को आप अक्सर देखते होंगे जब वो झगड़ा करती हैं तो एक दूसरे में अच्छे अच्छे गाली देती हैं। कभी कभी तो वो सुनने लायक होता है और कभी कभी इतना अच्छी देती है कि कभी सुन नहीं पाओगे आप, इतनी मतलब इतना उसके गाली में क्वालिटी होता है कि आप सुन नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। बात करते हैं सी कैट, मतलब चुड़ैल। कभी कभी लड़की सब झगड़ा करती है ना, या फिर अब लड़का तो कह नहीं सकता कि तुम चुड़ैल हो, लड़की सब झगड़ा करती है तो एक दूसरे को ना चुड़ैल बोलती है। चुड़ैल, डाइन, पिशाचिनी एक्सेट्रा, और बहुत सारे तरह की गालियां देती है। उसमें ये एक वर्ड आता है चुड़ैल, जिसको हम लोग बोलते हैं सी कैट, मतलब चुड़ैल। चलो आगे बात करते हैं टोमेटो। एक टोमेटो मैंने बोला, टोमेटो मतलब सुंदर लड़की, यानी लड़की का कल्पना कर दिया किससे? टमाटर से। तो टमाटर क्या हो गया? लाल लाल है, लड़कियां भी लाल लाल सुंदर होती हैं। चलो मैंने क्या बोल दिया? टोमेटो सुंदर लड़की। हेलो यू आर अ टोमेटो गर्ल, मैंने बोला तुम एक बहुत सुंदर लड़की हो, यू आर अ टोमेटो गर्ल। अब जिन्हें समझ नहीं आता वो बोलेंगे मेरे को टमाटर बोला, जूता खोलेंगे यानी सैंडल खोलेंगे, फेंक के मारेंगी। चलो क्या होगा? नहीं, यहाँ पर टोमेटो मतलब सुंदर लड़की। उसका तो मैंने प्रेज किया था, बड़ाई किया था, पर उन्हें समझ नहीं आया तो उन्होंने मेरे को सैंडल दिया। चलो बात करते हैं, उसे हैंडल करते हैं हम। अगला हमारा डॉगमा, नीति। हमारी सरकार की नीति अच्छी नहीं है, आवर गवर्नमेंट डॉगमा इज नॉट गुड। हमारी सरकार की नीति अच्छी नहीं है, मेरे सरकार की नीति अच्छी नहीं है। माय गवर्नमेंट डॉगमा इज नॉट गुड, मेरे सरकार की नीति अच्छी नहीं है। तो डॉगमा का मतलब हुआ नीति। तो ये थे कुछ हमारे वर्ड्स आज के फ्रेंड्स। एक वर्ड और है जिसे मैं बोलता हूं ना, इम्पीस, डैमिट, इस तरह के सारे वर्ड हैं जो आप गाली ग्लॉज के रूप में यूज करते हो। तो आज इन वर्ड को सीख लो। जैसे बोलते हैं डैमिट, गधा कहीं का, कभी भी बोल सकते हो डैमिट, यू डैमिट, गधा कहीं का। ये उतना खराब गाली भी नहीं है, पर अच्छा है, एंजॉयमेंट के लिए किसी को बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं यू डैमिट, गधा कहीं का। समझ नहीं आता? चलो आगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वर्ड ऑफ द डे पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है आज का ये वर्ड ऑफ द डे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें। तब तक के लिए
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।